नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होगी इस चैनल की और इंग्लिश की, दोनों की क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी होगी, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने आपको जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब बता दिए हैं, और मैंने जो है आपको वर्ब भी बता दी है, मेन वर्ब को पहचानना भी बता दिया है। और दोस्तों, मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों बता दी हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या आती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। और मैंने आपको टेंस जो है पूरी शिद्दत से आपको पढ़ा दिया है, पूरे टेंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आगे की स्ट्रेटेजी ये बताता हूँ कि आगे मैं सबसे पहले तो मैंने अभी वोकेब की 2 क्लास ली हैं, तो मैं कम से भी कम नहीं तो 4-5 क्लास वोकेब की लूँगा। उसके बाद में अपनी ग्रामर चलेगी। ग्रामर में जो है एक मतलब पैरेलल में चलेगी, ग्रामर भी चलती रहेगी और ये वोकेब की क्लास भी चलती रहेगी, क्योंकि दोस्तों वोकेब बहुत ज़रूरी होती है। इस वजह से वोकेब चलाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि इंग्लिश स्पोकन सीखिए, इंग्लिश स्पोकन सीखिए ओनली 3 वीक्स में, इंग्लिश स्पोकन सीखिए ओनली 1 मंथ में। अरे भाई, चलो ठीक है, वो क्या पता किस हिसाब से तो इंग्लिश स्पोकन बताते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आप ना तो 3 सप्ताह में इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हो, ना ही आप 1 महीने में इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हो। शर्त ये है कि यदि आपके पास रोज़ का बेहतरीन कंटेंट है और आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो, तो आप 1 या 2 महीने में, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 1 या 2 महीने में आप इंग्लिश सीख सकते हो। जो भी आपके पास में डेडिकेशन होना चाहिए, साथ में आप जो वर्ड्स हैं उसको यूज़ में लेने चाहिए, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से अगर आप समर्पित हो सकते हो, तो आप 1 या 2 महीने में इंग्लिश सीख सकते हो बोलना दोस्तों। दूसरी बात मैं करता हूँ दोस्तों, मेरा जो कोर्स है वो इंग्लिश का है, तो वो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। मैंने इंग्लिश स्पोकन के हिसाब से नहीं किया है, मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से किया है। बैंक की, एसएससी की, सीडीएस की, इनकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं, मैंने उसके हिसाब से मेरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो मैं जो है उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा, वोकेब के अलावा आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा। आपको मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि मैं आपको उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं रहने दूंगा। जो भी वर्ड बनाओगे, आप चाहे इंग्लिश स्पोकन कम सीखोगे, इंग्लिश को लिखना ज़्यादा सीख जाओगे, लेकिन आप जो लिखोगे वो एकदम करेक्ट लिखोगे, आप उसको गलत नहीं लिखोगे। आप बोलोगे तो भी करेक्ट बोलोगे, उसको गलत नहीं बोलोगे। प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट में ही आप उसको हेल्पिंग वर्ब लगा के बना दोगे, पास्ट में बना दोगे, फ्यूचर में बना दोगे। तो दोस्तों, मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें मैं एरर बिल्कुल नहीं रहने दूँगा, मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊँगा। और दोस्तों, मैं ये आपसे वादा भी करता हूँ कि यदि आप मेरे साथ निरंतर बने रहे और जो है आप निरंतर बने रहे, आपने जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ते रहे, बढ़िया नोट्स बनाते रहे, टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहे, रिमाइंड करते रहे, रिकॉल करते रहे, तो दोस्तों इंग्लिश स्पोकन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश स्पोकन तो एक सिंपल सा पार्ट है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह मैं आपको एसएससी लेवल का पढ़ाऊँगा, एसएससी लेवल पे आपको पढ़ाऊँगा। जब आप मेरा कंप्लीट कोर्स पढ़ लोगे तो उसके बाद में आप सेंटेंस के साथ खेल पाओगे। एक ही सेंटेंस को आप 3-3 तरीक़ों से बनाओगे। अब बताओ, आप उस टाइम पे आप इंग्लिश को सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे? जब आप एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से बना दोगे, तो आप तो इंग्लिश आना तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। और फिर भी आपको इंग्लिश को बोलने के लिए, बोलना और लिखना एक अलग बात हो जाती है। फिर भी आपको बोलने के लिए क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब भी बोलोगे थोड़ा माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर ला के
और उसको बोलना होगा, उसको डेली रूटीन में लाना होगा। डेली रूटीन में जैसे ही लाए आप इंग्लिश बोलना सीख गए। आपको ना तो 3 सप्ताह की ज़रूरत है, ना आपको 1 महीने की ज़रूरत है। आप तो सिर्फ पढ़ते जाओ, बेस्ट कंटेंट पढ़ते जाओ और आप इंग्लिश स्पोकन भी सीख जाओगे और इंग्लिश ग्रामर भी सीख जाओगे और मैं तो कहता हूँ पूरी इंग्लिश ही सीख जाओगे। आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, किधर कहीं से भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत रहेगी, ना तो आपको स्पोकन पढ़ने की ज़रूरत रहेगी, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आपकी आपके टीचर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आप आपके टीचर के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हो तो दोस्तों आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों और दूसरी बात ये है बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। अगर आप सोचते हो कि मैं जो है किताब से पढ़ के और मैं CGL फाइट कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो वो भी शायद मेरे हिसाब से व्यर्थ ही है। तो दोस्तों जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो उसको कोई भी नहीं चैलेंज कर सकता कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु जब तक नहीं पढ़ाएंगे अपन उनको पूरी श्रद्धा के साथ में नहीं पढ़ाएंगे। अपन को ये मानना होगा कि जो टीचर अपन को पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट टीचर हैं और सबसे बेस्ट टीचर से हम पढ़ रहे हैं और सबसे बेस्ट टीचर हमको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बेस्ट ही नॉलेज मिलेगा। टीचर अगर 100% देगा तो आपको उसका 90% नॉलेज आप ग्रहण कर लोगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। साथ ही दोस्तों आपको मैं सलाह दूंगा कि आप टाइम टू टाइम नोट्स बना के रिवीजन करते रहे और धीरे धीरे इसी तरीके से टेंस ख़त्म हो गया, इसी तरीके से पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस ख़त्म हो जाएंगे, इसी तरीके से नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, फिर आर्टिकल ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोस्तों इन्फिनेटिव जेरेंट ख़त्म हो जाएंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कोर्स ख़त्म हो गया और जब आप कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आप सोचोगे ये क्या हो गया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि आप टाइम टू टाइम जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको प्लीज़ रिवाइज करें, रिमाइंड करें, मेमोराइज करें, रिकॉल करें, मेडिटेट करें। मेडिटेट करने का तरीका ये होता है, आप इसको गलत मत लेना। मेडिटेट करने का मतलब ये होता है कि आप आँख बंद करके और जो भी आपके दिमाग में जो वर्ड्स आते हैं उनको देखो, आप देख के और उनका अर्थ भी वहीं पे देखो। वो होता है मेडिटेट, वो होता है मेडिटेट करना। वर्ड्स को आप मेडिटेट कर रहे हो, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप दिमाग को शांत करने वाला मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप वर्ड्स को आप याद करने वाला मेडिटेट कर रहे हो। मेडिटेट भी कई तरीके के होते हैं, तो आप वर्डों को याद करने वाला मेडिटेट कर रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों बेस्ट विशेष सभी के लिए। इसी के साथ में मैं अपना लेक्चर समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी बहकावे में नहीं आए। 1 सप्ताह 2 सप्ताह वाले बहकावे में तो आए नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ उनका तो उद्देश्य ये होता है कि लाइक और सब्सक्राइब पाके पैसे कमा के और छोड़ दो भाई। और जो है नॉलेज वॉलेज वहाँ पर कुछ मिलती है नहीं, नॉर्मल नॉलेज मिलती है। आप तो बिल्कुल डेडिकेटेड होके पढ़ो, आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको इसको स्पोकन भी आएगा, आपको राइटिंग भी आएगा, आपको एरर ढूंढना भी आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप डेफिनेटली रेगुलर पढ़ते हो, रेगुलर रिवाइज करते हो, रेगुलर अगर मैं टेस्ट सीरीज लगाता हूँ तो टेस्ट सीरीज देते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।